तो दोस्तों नमस्ते, मैं नीतीश कुमार गौड़, हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं आज पढ़ाने वाले हैं हिंदी व्याकरण। हिंदी व्याकरण तो वैसे में सभी क्लास का रहता है, 1 to 10 तक या 11 12 तक भी पढ़ सकता है। ठीक है, व्याकरण ऐसे शब्द है जो हर कोई पढ़ लेता है। ठीक है, तो आज उसी के बारे में बात करेंगे, व्याकरण के बारे में, कैसे पढ़ा जाता है, कैसे लिखा जाता है। ठीक है, उसी के बारे में आज बात करेंगे। चलिए, आज का टॉपिक है व्याकरण। व्याकरण में वर विचार है। ठीक है, वर विचार में आज पढ़ेंगे। पहले व्याकरण से शुरू करते हैं। व्याकरण का परिभाषा बताते हैं। ठीक है, व्याकरण उसे कहते हैं जो शुद्ध शुद्ध बोलना, लिखना, पढ़ना सिखलाता है। उससे हम क्या कहते हैं? व्याकरण कहते हैं। कि कैसे हम शब्दों को कैसे हम सही करेंगे, कैसे गलत करेंगे, कैसे अपने व्यवहारिक रूप में लाएंगे, या फिर उसको कैसे सही तरीके से बात करेंगे, सब व्याकरण ही सिखाता है। ठीक है, तो उसी को हम व्याकरण कहते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, आज व्याकरण का शब्द, उसका मतलब टॉपिक है वर्ण विचार, तो उसी से शुरू करते हैं। ठीक है, चलिए लिखिएगा कि वर्ण, वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो इसका लिखेंगे उस मूल ध्वनि को कहते हैं उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता है। इसे क्या कहते हैं? व्याकरण कहते हैं। ठीक है, अब व्याकरण में वर्ण कहते हैं। ठीक है, वर्ण में जैसे में लिखना, एक बार और पढ़ लीजिए। वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किए जा सकते। ठीक है, उसे हम वर्ण कहते हैं। जैसे में और आ, क हलंत, नहीं तो सबसे जा सकता है। ठीक है, तक लिख सकते हैं ऐसे करके। इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? आ क हलंत ग। अब देखिए, इसमें बोला है वन उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता है। अब टुकड़ा कैसे नहीं किया जा सकता है? आप बोलिएगा कि अ प्लस अ को टुकड़ा किया जा सकता है, लेकिन ये तो अ और अ से मिलकर में बना है, दो अ से मिलकर बना है, यानी वर्ण से मिलकर बना है, किसी और या विचार से नहीं मिलकर बना है। और बोलिए क, देखिए क दूसरे वर्ण हो सकता है, लेकिन इसमें हलंत लग गया इसलिए नहीं होगा। ठीक है, समझ में आया? वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसके खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता है, उसे हम वर्ण कहते हैं। जैसे हो जाएगा अ आ क हलंत ग हलंत, ऐसे करके हम ग तक पढ़ सकते हैं। ठीक है, आया समझ में? और फिर इसके आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कर लो भैया। अब हम पढ़ते हैं वर्ड के प्रकार। वर्ड कितने प्रकार का होता है इससे हम पढ़ेंगे। ठीक है, पढ़ेंगे वर्ड हम दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का। लिखिए, वर्ड दो प्रकार का होता है। पहला हो जाएगा स्वर वर्ड और दूसरा हो जाएगा व्यंजन वर्ड। आराम आराम से पढ़ेंगे तो इसमें तो लिखेंगे वर्ड के प्रकार। वर्ग कितने प्रकार होता है? दो। कितना होता है? दो। पहला हो जाएगा स्वर वर्ग, सेकेंड हो जाएगा व्यंजन। पहला
स्वर वर और दूसरा व्यंजन वर, ठीक है। पहला हेडिंग है इसी में लिख लेना। स्वर वर्ण उन वर्णों को कहते हैं, स्वर वर्ण उस वर्णों को कहते हैं जिनके उच्चारण में बिना किसी वर्ग के सहायता के बिना होता है, इसे हम क्या कहते हैं? स्वर वर्ग कहते हैं, ठीक है। जैसे में इनकी संख्या 11 होता है, लिख लेना। स्वर वर्ण उन वर्णों को कहते हैं जिसका उच्चारण बिना किसी वर्णों के सहायता के बिना होता है। स्वर वर्ण स्वर वर्ण उन वर्णों को कहते हैं जिसका उच्चारण बिना किसी वर्णों की सहायता के बिना होता है, उसे हम स्वर वर्ण कहते हैं, ठीक है। स्वर वर्णों की संख्या 11 होता है। कितना होता है? 11। अ, आ, छोटी ई, बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, ऐ, ओ, औ, ठीक है। और अन आ नहीं होता है, वो चला जाएगा व्यंजन वर्ण में, ठीक है। व्यंजन वर्ण में चला जाएगा, ये हो जाएगा 11 स्वर वर्ण में। लिख लेंगे इसके नीचे इनकी संख्या 11 होता है। उसको लिखवा देते हैं कि कौन कौन होता है। लिख लीजिए क्वेश्चन में। अ, आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, ऐ, ओ और औ, ठीक है। स्वर वर्ण उन वर्णों को कहते हैं जिसका उच्चारण बिना किसी वर्णों की सहायता के बिना होता है, उसे हम स्वर वर्ण कहते हैं। उनकी संख्या 11 होता है। अ, आ, छोटी ई, बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, ऐ, ओ और औ, ठीक है। ये क्या हो जाएगा? स्वर वर्ण हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद आता है, अब व्यंजन वर्ण अब नहीं आएगा, अभी स्वर वर्ण के प्रकार आएगा, ठीक है। इसके बाद व्यंजन वर्ण आएगा। और उसके बाद पढ़ लेते हैं स्वर वर्ण के प्रकार, ठीक है। कितना होता है, कितना नहीं होता है। अब देखिए स्वर वर्ण के प्रकार पढ़ेंगे। स्वर वर्ग के भी मुख्यतः 2 प्रकार है, ठीक है। पहला हो जाएगा आप लोगों का, पहला क्या हो जाएगा पता है? मूल स्वर, और दूसरा होगा संयुक्त स्वर, ठीक है। तो पहला पढ़ेंगे, इसका भी 2 लिख लीजिए। पहला लिखेंगे मूल स्वर और दूसरा लिखेंगे संयुक्त स्वर। जानते हैं आप लोग पढ़े होंगे व्याकरण, वर्ण और वर्ण के प्रकार, स्वर वर्ण, लेकिन इतना डिटेल में नहीं पढ़ेंगे कि इसका 2 प्रकार है, मूल स्वर और संयुक्त स्वर। तो मूल स्वर हम डिटेल में पढ़ा रहे हैं, मूल स्वर भी और इसका संयुक्त स्वर भी, ठीक है। तो मूल स्वर देखिए, इसका एग्जांपल देखिए। मूल स्वर का एग्जांपल है अ, आ, छोटी ई, बड़ी ई, इसमें री नहीं होगा, री नहीं होगा। अ, आ, छोटी ई, बड़ी ई, उसके बाद हो जाएगा छोटा ऊ, बड़ा ऊ,
ए ओ, इतना हो जाएगा मूल स्वर। ठीक है, अ आ छोटी ई बड़ी ई छोटा ऊ बड़ा ऊ ए और ओ, ये क्या हो जाएगा मूल स्वर। इसकी संख्या कितना होता है 1 2 3 4 5 6 7 और 8 संख्या होता है मूल स्वर की। ठीक है, अब इसके बाद पढ़ते हैं संयुक्त स्वर। देखिए संयुक्त स्वर का मतलब ये नहीं से मिलकर बना होता है, मूल स्वर से मिलकर बना होता है। ठीक है? इसमें भी मूल स्वर आय हो जाएगा, आय संयुक्त स्वर। ठीक है, आय किससे किससे मिलकर बना है, अ से मिलकर बना है, अ लिख लेंगे, और किससे मिलकर बना है, ए से मिलकर बना है, तो क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। ठीक है, वैसा ही अ है। ठीक है, तो अ लिखेंगे यहाँ पे। देखिए इसमें अ है नहीं है, यानी कि अ प्लस ओ से मिलकर बना है अ, तो उसे हम क्या कहते हैं संयुक्त स्वर कहते हैं। ठीक है, संयुक्त स्वर। तो मूल स्वर का हो जाएगा अ आ छोटी ई बड़ी ई छोटा ऊ बड़ा ऊ ए और ओ। ठीक है, और संयुक्त स्वर का हो जाएगा इसी में से बनता है, मूल स्वर से मिलकर बनता है। अ से मिलकर ये अ ले लो और ये वाला ए। ठीक है, अ और ए मिलकर क्या हो जाएगा ए, और इसमें है औ, यानी अ और ओ मिलकर क्या हो जाएगा औ। मूल स्वर से मिलकर बनते हुए हम क्या कहते हैं संयुक्त स्वर कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया, ये लिख लीजिए। चलिए लिख लीजिए। चलिए अब आगे इसको बताते हैं, अब मूल स्वर के प्रकार बताते हैं। ठीक है, मूल स्वर और संयुक्त स्वर पढ़ लिया, अभी तक पढ़े हैं स्वर बनवर पढ़े। वन उस मूल ध्वनि कहते हैं जिसका खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते, इससे हम क्या कहते हैं वर्ण कहते हैं। जैसे अ आ क हलंत ख हलंत ग हलंत य तक हलंत लगाकर लिख सकते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं वर्ण कहते हैं। वर्ण दो प्रकार का होता है, पहला स्वर वर्ण और दूसरा व्यंजन वर्ण। पहला स्वर वर्ण उन वर्णों को कहते हैं जिनके उच्चारण में बिना किसी वर्ण की सहायता के बिना होता है, इसे हम क्या कहते हैं स्वर वर्ण कहते हैं। इसकी संख्या 11 होता है, अ आ छोटी ई बड़ी ई छोटा ऊ बड़ा ऊ री ए ऐ ओ और औ। ये क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा बताइए क्या होगा ये। उसके बाद दूसरा है व्यंजन स्वर वर्ग के प्रकार। स्वर वर्ग के दो प्रकार है, मूल स्वर और संयुक्त स्वर। मूल स्वर अ आ छोटी ई बड़ी ई छोटा ऊ बड़ा ऊ ए री नहीं होगा, इसमें ए होगा और ओ होगा। ठीक है, और संयुक्त स्वर है जो मूल स्वर से मिलकर बना है, जैसे अ प्लस ए बराबर ए और अ प्लस ओ बराबर अ, तो क्या हो जाएगा संयुक्त स्वर हो जाएगा। अब इससे आगे पढ़ने वाले हैं संयुक्त मूल स्वर के प्रकार। मूल स्वर के दो प्रकार होता है, पहला हो जाएगा ह्रस्व स्वर और दूसरा हो जाएगा दीर्घ स्वर। लिखिए मूल स्वर के दो प्रकार है, यह होता है। ठीक है, पहला क्या हो जाएगा ह्रस्व स्वर। ठीक है, और दूसरा क्या हो जाएगा दीर्घ स्वर। चलिए बताते हैं ह्रस्व स्वर के बारे में। ठीक है, ह्रस्व स्वर उन वर्णों को या स्वर को कहते हैं जिसमें कम समय लगता है, इसे हम क्या कहते हैं ह्रस्व स्वर कहते हैं। जैसे मान लीजिए अ, क्या अ में ज्यादा समय लगता है, केवल अ बोल देते अ, तो क्या हो जाएगा कम समय लगता है। उसके बाद आ जाइए छोटी ई, क्या इसमें ज्यादा समय लगता है, कम समय लगता है। उसके बाद अब ये छोटा ऊ, इसमें क्या होता है कम समय लगता है, इसे हम क्या कहते हैं मूल स्वर, उसको हम कहते हैं ह्रस्व स्वर। ठीक है, अब दूसरा है दीर्घ स्वर, जिसके उच्चारण में ह्रस्व स्वर की दुगना समय लगता है, उसे हम क्या कहते हैं दीर्घ स्वर कहते हैं। ठीक है, अब दुगना समय कैसे लगेगा ये हम पता करते हैं कैसे लगेगा। ये दीर्घ स्वर को दुगना कैसे, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा बड़ा आ, यानी आ हो जाएगा, बड़ी ई हो जाएगा, बड़ा ऊ हो जाएगा। ठीक है, इसमें देखिए कैसे दुगना समय लग रहा है। ठीक है,
पहला है, देखिए इस कैसे कैसे मिलकर बनता है। हर्ष व स्वर का दुगना समय लग रहा है, यानी अ प्लस अ बराबर क्या हो जाएगा, आ हो जाएगा। फिर ऐसे ही अ प्लस छोटी ई मिलकर क्या हो जाएगा, बड़ी ई हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं? वैसे ही समझ लीजिए अ और छोटा ऊ मिलकर क्या हो जाएगा, बड़ा ऊ हो जाएगा। थोड़ा चल नहीं रहा है इसलिए थोड़ा दिक्कत होगा, चलते हैं थोड़ा पढ़ लीजिए तो तब तक उतारिए। यार निकालिए। देखिए स्वर वर्ग के दो प्रकार है, मूल स्वर, संयुक्त स्वर। और मूल स्वर का दो प्रकार है, पहला ह्रस्व स्वर और दूसरा दीर्घ स्वर। ह्रस्व स्वर जिसके स्वर में कम समय लगता है, तो हम क्या करते हैं, ह्रस्व स्वर करते हैं। जैसे अ छोटी छोटा हो, क्या इसमें ज्यादा समय लगेगा, दुगना समय लगेगा? केवल अ बोल देंगे ना, अ बोल देंगे, ठीक है। छोटी बोलने में क्या दुगना समय लगता है? नहीं लगता है, कम समय लगता है, ठीक है, कम समय लगता है ना। वैसे ही छोटा है, छोटा उसमें भी कम समय लगता है, उसे हम क्या कहते हैं, ह्रस्व स्वर कहते हैं। अब आइए दीर्घ स्वर पे। दीर्घ स्वर देखिए, दीर्घ स्वर मूल स्वर का दुगना समय लगता है। जैसे आ बड़ी बड़ा, आ में क्या होता है, अ प्लस अ, क्या दो मूल स्वर मिलकर बनता है, यानी दुगना समय लगता है। अ प्लस छोटा बराबर बड़ा हो जाता है। फिर देखिए अ प्लस छोटी बराबर बड़ी हो जाता है, तो क्या दुगना समय नहीं लगता है, इसी से मिलकर बनता है ये दोनों। तो ठीक है, ह्रस्व स्वर दीर्घ स्वर हो जाएगा। ऐसा करते हैं, समझ में आया होगा। और फिर इसके बाद ह्रस्व स्वर यानी स्वर वर्ग खत्म हो गया, ठीक है। अब आते हैं हम व्यंजन वर्ग पे। व्यंजन वर्ग किसे कहते हैं, ठीक है। अब आइए व्यंजन वर्ग का दूसरा प्रकार है व्यंजन वर्ग। व्यंजन वर्ण उन वर्णों को कहते हैं जिसके उच्चारण में स्वर वर्ग की सहायता ली जाती है। चलिए बताते हैं कैसे सहायता ली जाती है। देखिए व्यंजन वर्ण उन वर्णों को कहते हैं, जिसके उच्चारण में स्वर वर्ग की सहायता ली जाती है। स्वर वर्ग की सहायता ली जाती है। इससे व्यंजन वर्ग क्या कहते हैं, व्यंजन वर्ग। ठीक है, व्यंजन वर्ण उन वर्णों को कहते हैं जिसके उच्चारण में स्वर वर्ग की सहायता ली जाती है, उसे हम क्या कहते हैं, व्यंजन वर्ग कहते हैं। अब आप लोग पूछे कैसे व्यंजन में स्वर वर्ग की सहायता ली जाती है, तो देखिए बताते हैं कैसे ली जाती है। इसका एग्जाम्पल लिख लीजिएगा, जैसे लिखिए क से लेकर गियर तक लिख लीजिए, ठीक है। ये सब क्या हो जाएगा, ये सब हो जाएगा व्यंजन वर्ग, ठीक है। अब देखिए स्वर वर्ग की सहायता कैसे ली जाती है, यही बता रहे हैं। क को क्या हम डायरेक्ट क पढ़ देते हैं, कैसे पढ़ते, क, इसमें अ छुपा है कि नहीं, क बोलते क, तो इसमें अ छुपा है, देख रहे हैं कि नहीं, लास्ट में अ आ रहा है, यानी इसमें स्वर वर्ग की सहायता ली जाती है। तो हो जाएगा क प्लस क हलन प्लस अ बराबर हो जाएगा क, तभी क होगा। ये पूर्ण नहीं हुआ है, जब तक इसमें अ नहीं लगेगा, स्वर वर्ग की सहायता नहीं ली जाएगी, तब तक ये पूर्ण नहीं हुआ है, अधूरा है, ठीक है। इसमें क प्लस अ लगाने में क्या हो जाएगा, क हो जाएगा। वैसे ही ख, क्या हम ख के लास्ट में अ नहीं बोल रहे हैं, ख,
इसमें लास्ट में अ आ रहा है कि नहीं, अ क्या है, स्वर वर है, तो क्या हो जाएगा व्यंजन वर में, क्या हो जाएगा ये ख हो जाएगा व्यंजन वर, तो ख प्लस अ, ख हलन अ बराबर प्लस अ बराबर ख। समझ में आया कैसे लगेगा, अब बना दीजिएगा सब। ग भी वैसे ही हो जाएगा, घ भी वैसे ही हो जाएगा, अगला सब वैसे ही चलता जाएगा। ठीक है, तो क्या पढ़ेंगे, क में अ जुट जाएगा, यानी स्वर वर्ग की सहायता ली जाती है, उसे हम क्या कहते हैं, व्यंजन वर्ग। एग्जाम्पल से भी हम व्यंजन वर्ग की परिभाषा बोल सकते हैं। कैसे, जब हम क में अ लगाकर उसमें उच्चारण कर दे तो उसे हम क्या कहते हैं, व्यंजन वर्ग कहते हैं। जैसे क में अ लग गया, और क्या है, अभी पढ़ कर आ रहे हैं, स्वर वर्ग है, तो क्या हो जाएगा, व्यंजन वर्ग। क प्लस अ बराबर क, ख हलन प्लस अ बराबर ख हो जाएगा। आया समझ में। ठीक है, अब इसके प्रकार कितना होता है ये बताते हैं। ठीक है, देखिए व्यंजन वर्ग मुख्यतः अगर बोला जाए 3 होता है, लेकिन उसमें 5 पढ़ा जाता है। ठीक है, मुख्य रूप से 3 ही होता है, लेकिन उसमें 5 पढ़ा जाता है। ठीक है, तो हम बताते हैं 3 कौन कौन होता है, और वो 5 और 2 बताएंगे कैसे होगा। ठीक है, तो ये पहले निकाल लिए, तो चलिए फिर आगे व्यंजन वर्ग के प्रकार बता दे रहे हैं। देखिए व्यंजन वर्ग का प्रकार। ठीक है, तो व्यंजन वर्ग का मुख्यतः 3 बताए हैं, लेकिन 5 पढ़ा जाएगा। ठीक है, तो 3 ही पढ़िए। ठीक है, 3 बता दें, इसके 3 प्रकार है, लिख लीजिए। पहला लिख लीजिएगा स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन। ठीक है, और दूसरा लिख लीजिएगा अंतःस्थ व्यंजन, अंतःस्थ व्यंजन। और तीसरा लिख लीजिएगा उष्म व्यंजन। कहते हैं यही इसी के बारे में पढ़ना है, और अलग अपवाद में होता है बता देते हैं। ठीक है, एक दीर्घ हो जाएगा और एक हो जाएगा संयुक्ताक्षर, यानी छ त्र स्र और गे। ठीक है, इसके बारे में पढ़ेंगे स्पर्श व्यंजन, अंतःस्थ व्यंजन और उष्म व्यंजन। अब पढ़ेंगे पहले इसके स्पर्श व्यंजन। हेडिंग डालिए स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन किसे कहते हैं, जिसमें व्यंजन वर्ग की सहायता ली जाती है और इसकी संख्या होती है 25। इसकी संख्या कितनी होती है, 25। इसकी संख्या 25 होती है। स्पर्श कोई पूछेगा स्पर्श व्यंजन की कितनी संख्या होती है, तो बता दीजिएगा 25। इसकी संख्या 25 होती है। कौन कौन, क वर्ग आ जाएगा, क वर्ग का मतलब क ख ग घ अंग। ठीक है, क वर्ग में सब आ जाएगा, क से लेकर अंग तक। अब ऐसे ही च से लेकर च वर्ग आ जाएगा, च से लेकर ये तक। तो ऐसे ही अब लिखेगा ट वर्ग, यानी ट से लेकर अर तक। वैसे ही त वर्ग, त से लेकर न तक। ठीक है, वैसे ही प वर्ग, वर्ग यानी समूह होता है, प वर्ग हो जाइए प से लेकर म तक। इनकी संख्या 25 होती है स्पर्श व्यंजन की, क वर्ग च वर्ग ट वर्ग ट वर्ग और प वर्ग। ठीक है, स्पर्श व्यंजन यही इसकी संख्या होती है। अब दूसरा आता है अंतःस्थ व्यंजन, इसी के यहाँ पे लिख लीजिए। इसकी संख्या 4 होती है, य र ल और व। क्या हो जाएगा, य र ल और व, ल और व। ठीक है, वैसे ही उष्म व्यंजन, उष्म व्यंजन में हो जाएगा व के बाद क्या आता है, कलाभि स, मूर्धन्य स, धन स और ह। क्या हो जाएगा, इसकी भी संख्या कितनी होती है, 4। लिख लीजिएगा कलाभ्य स, मूर्धन्य स, धन स और ह। स्पर्श व्यंजन क से लेकर म तक,
और अंत अस व्यंजन य र ल व इसकी संख्या 4 होता है। और उष्म व्यंजन इनकी संख्या भी लाभिसम मूर्धन्य स दंश और अ इसकी संख्या भी 4 होता है। ठीक है, तो ये 3 तो पढ़ लिए, लेकिन अपवाद में जो है वो भी पढ़ लेते हैं। इनका तो 3 ही होता है लेकिन 5 पढ़ा जाता है। ठीक है, वो अपवाद में होता है। ठीक, इसके बारे में बताओ। चलिए, तो अपवाद में क्या क्या होता है पहला हो जाएगा संख्या, और दूसरा हो जाएगा द्विगु। देखिए, संयुक्ताक्षर व्यंजन यही पे बता दे रहे हैं। ठीक है, संयुक्ताक्षर व्यंजन में भी 4 होता है, छ तर स्र और ज्ञ। क्या होता है? छ तर स्र और ज्ञ। लिख लीजिए यहीं पे, छ तर स्र और ज्ञ। इसी में कितने लोग ऐसे भी लिखते हैं, छ तर ज्ञ के बाद स्र लिखिए। ठीक है, दोनों टाइप दोनों सही है। छ तर ज्ञ और स्र और ज्ञ भी हो जाएगा, छ तर ज्ञ और स्र भी हो जाएगा। ठीक है, इसमें भ्रम में मत पड़िएगा। ठीक है, दोनों हो जाएगा। उसके बाद होता है द्विगु व्यंजन। द्विगु व्यंजन में 2 होता है। पहला हो जाएगा ड, ये अयोग्या भी बोलते हैं, ड और ढ को। ठीक है, अयोग्या भी हो जाएगा, ये ड और ढ हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, व्यंजन बहुत निकाल लिए। अब इसके बाद आता है वरमाला। वरमाला किसे कहते हैं, तो इसके बारे में बता देते हैं। वरमाला, ठीक है, वरमाला। वरमाला किसे कहते हैं, तो इसका परिभाषा है, वर्णों के क्रमबद्ध ज्ञान को हम क्या कहते हैं, यानी वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वरमाला कहते हैं। लिख लीजिएगा, वर्णों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं, वरमाला कहते हैं। अब देखिए, कई पुराना वर्ल्ड बुक है ना, उसमें 48 वरमालों की संख्या मिलेगा। ठीक है, और कई 52 मिलेगा, तो यहाँ पे 48 पढ़ेगा। ठीक है, वर्णों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं, वरमाला कहते हैं। और इनकी संख्या कितनी होती है, 48 या 52 लिख लेना। ठीक है, वर्ल्ड बुक में मिलेगा इसका 48, और न्यू बुक आ रहा है जो नया वाला, उसमें 52 मिलेगा। ठीक है, तो 48 लिख लो। इसके बाद 48 कौन कौन का ये भी बता दे। प से लेकर म तक कितना हो जाएगा, प से लेकर म तक। फिर आ जाइए, स्पर्श व्यंजन हो गया ये। उसके बाद हो जाएगा अंत अस व्यंजन, य र ल व। ठीक, लाभिस मूर्धन्य स दंश और ह। 25, 4, 29, 4, 33। और इसी में स्वर बर आ जाएगा, अ से लेकर अ तक, अ से लेकर अ तक, अ से लेकर अ तक क्या आ जाएगा, स्वर बर। कितना हो जाएगा, 11, 4, 15, 4, 19, 19 और 25 कितना हो जाएगा, 19 और 5, 24, 34, 44 हो जाएगा। और इसी में ड आ जाएगा, ढ आ जाएगा, ड और ढ, ड और ढ आ जाएगा। और इसी में
अनुस्वार, अनुस्वार जानते हैं ना, ऐसे होता है अनुस्वार और विसर्ग ऐसे हो जाएगा। ठीक है, ये वाला स्वर, अनुसार और विसर्ग। ठीक है, कितना हो जाएगा 25, 4 29 और 4 33, 33 4 37 और 37 11 कितना हो जाएगा 48 हो जाएगा ना। ये है वर्णमाला। वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। इनकी संख्या वर्ल्ड बुक में मिलेगा 48। 48 में क से 9 तक यानी 25, 4 29, 4 33, 33 और 11 कितना हो जाएगा 44, 44 4 48। ठीक है, अब वर्णमाला हो गया। समझ में आ रहा है ना। वर्णमाला के बाद कौन सा टॉपिक है, मिटा दे। उच्चारण स्थान, इसके बाद उच्चारण स्थान पढ़ेंगे। वर्णमाला के बाद उच्चारण स्थान। ठीक है, तो उच्चारण स्थान में ये बताते हैं। इसका लिख लीजिएगा उच्चारण स्थान। ठीक है, और कंठ से लिख लीजिए, वर्ण लिख लीजिए, वर्ण। ठीक है, देखिए उच्चारण स्थान में क्या आ जाएगा, कंठ। वर्ण में लिख लीजिए कंठ। कंठ से क्या बोला जाता है, वर्ग आ जाएगा, क वर्ग। क वर्ग का मतलब क में क से लेकर अंग तक। ठीक है, ये सब आ जाएगा। इसके बाद आएगा क वर्ग आ जाएगा और आ जाएगा, क्या हो जाएगा कंठ। इसके बाद दूसरा है तालु। तालु लिख लीजिएगा। उसके बाद च वर्ग इसमें आ जाएगा, च वर्ग। ठीक है, च वर्ग। च वर्ग में आ जाएगा और इसमें आ जाएगा एक य और एक कलावी स, य और कलावी स। हो जाएगा कंठ, क वर्ग और आ, या आ कंठ यानी क वर्ग। ठीक है, तो कंठ हो जाएगा। कंठ से बोला जाता है, क से कंठ पे आ रहा है कि नहीं, हो जाएगा। इसके बाद च वर्ग यानी तालु से बोला जाता है, तालु। ठीक है, य भी आ जाएगा और तलाब्य से आ जाएगा। देखो तलाब्य से तालु। और उसके बाद है मूर्धा। मूर्धा रहा है तो इसमें आ जाएगा टॉवर। टॉवर यानी टमाटर वाला टॉवर, तो इसमें र आ जाएगा। और मूर्धा से समझ में आ रहा है, मूर्धन्य से, मूर्धा से मूर्धन्य से आ रहा है ना, इसमें मूर्धन्य से लिख लीजिए बस। उसके बाद है मुद्दा के बाद दंत। ठीक है, तो दंत में क्या आ जाएगा, क वर्ग और ल। और देखा इसमें दंत आ रहा है तो धन से हो जाएगा, तलावी स, मूर्धन्य स और धन स। ठीक है, क्या क्या हो जाएगा, क वर्ग। उसके बाद ये य और ल हो गया और धन स हो गया यानी दंत हो गया। उसके बाद क्या हो जाएगा, ओष्ठ हो जाएगा। और इसी में लिख लेना, और इसी में लिख लेना ई, छोटी भी आ जाएगा और बड़ी भी आ जाएगा। इसी में, इसी में दोनों आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद ओष्ठ आ जाएगा, ओष्ठ। ओष्ठ में क्या आ जाएगा, छोटा ऊ, बड़ा ऊ और कवर। छोटा ऊ, बड़ा ऊ और कवर क्या आ जाएगा, ओष्ठ में आ जाएगा। तो उच्चारण स्थान और क वर्ग अ यानी कंठ में आ जाएगा। छोटी ई, बड़ी च्वर्ग और य और तलावी से तालु में आ जाएगा। क वर्ग र और मूर्धन्य स मूर्धा में आ जाएगा। क वर्ग ल और धन से यानी दंत में आ जाएगा। छोटा ऊ, बड़ा ऊ, क वर्ग यानी ओष्ठ में आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद अब आते हैं कंठ तालु यानी ए और ए। क्या आ जाएगा इसमें, ए और ए, कंठ तालु। कंठ तालु कंठ से मिलकर बना है और तालु से मिलकर बना है। ठीक है, कंठ कैसे, इसमें अ छुपा हुआ है, पहले ही बता दिए है। अ और ये बना है, अ प्लस ए, तभी नहीं ये बना है, अ और इससे मिलकर बना है कंठ और तालु। ठीक है, इसके बाद आ जाएगा ओ और औ यानी कंठ और दंत।
कंठ और कंठ और ओठ से मिलकर बने हैं। ठीक है, उसके बाद ये इतना उतार लीजिए। फिर एक बार बता रहे हैं, देखिए उच्चारण स्थान व अवर्ग अ आ जाएगा या फिर अ आ कंठ वर्ग हो जाएगा। ठीक है, ये कंठ हो जाएगा। छोटी ई बड़ी स्वर्ग य और तलाबे से तालु तवर्ग र और मूर्धन्य स यानी मुर्गा तवर्ग और ल और धन से यानी दंत छोटाऊ बड़ाऊ पवर्ग ये कहा जाएगा ओष्ठ में। ठीक है, उसके बाद ए और ए देख रहे हैं कैसे बन रहा है। एक कंठ और तालु ओ और कंठ और ओष्ठ से मिलकर बने कंठोष्ठ। ठीक है ना, हो गया। इसके बाद और दो है और बता दे रहे हैं। हो गया, बता दे। कंठोष्ठ के बाद होता है एक व, यानी कि दंत और ओष्ठ से मिलकर बनता है तो दंत ओष्ठ व मिलकर बनता है दंत और ओष्ठ से। ठीक है, दंतोष्ठ हो जाएगा। उसके बाद है एक नासिका। नासिका में जो जितना क के बाद अंग आ रहा है वो ले लीजिए, अंग आ जाएगा। च वर्ग में लास्ट में क्या आ रहा है ये आ रहा है तो वो ले लीजिए, यानी पांचों का पांचवा रूप। उसके बाद ट ठ ड में और आ रहा है वो भी और ले लीजिए। उसके बाद आ रहा है तथ थ ध और उसके बाद न तो अभी ले लीजिए। उसके बाद पवर्ग में आ रहा है लास्ट में म तो अभी ले लीजिए। कितना हो जाएगा अंग और य और न और म यानी हो जाएगा नासिका। नाक द्वारा बोला जाता है अंग य और न और म क्या हो जाएगा नासिका। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आशा करता हूँ समझ में आया होगा, नहीं आया होगा फिर दोबारा देख लीजिएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही काफ़ी। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।